अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी के भविष्य को लेकर जो चिंताएं हो रही थी और जिसका डर था वही खबर लेकर निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, पवार के पावर को बीजेपी महज 5 दिन हुए हैं मरे, और कैसे पवार के पावर को महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी कम कर दी है। क्या कुछ खबर निकल के आ रहा है। देखिए, आप बीजेपी का इतिहास जानते हैं कि तमाम वो पार्टियां जो कभी बीजेपी के साथ तो सरकार में रही, लेकिन उस राज्य के अंदर धीरे 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 दीमक की तरह ऐसा खा जाती है सहयोगियों को कि मानो कि वो जिस जा करके जहां दीमक लगता है तो सामान तो लकड़ी तो खत्म हो जाता है, दीमक बच जाता है। वही स्थिति महाराष्ट्र बीजेपी की है। बाकी राज्यों में कई पार्टी है उदाहरण में जिसे बीजेपी ने खा गई, बीजेपी ने खत्म करने का काम किया। स्वयं शिवसेना भी एक उदाहरण है, कभी बीजेपी के साथ रही लेकिन आज क्या स्थिति शिवसेना की है। क्या स्थिति ओडिशा के, आप नवीन पटनायक को देखिए, बीजेडी पार्टी को कभी ओडिशा के अंदर सरकार साथ में बनाई, कमजोर थी बीजेपी ओडिशा के अंदर, लेकिन आज ओडिशा के अंदर नामो निशान नहीं है नवीन पटनायक का। बीजेपी अकेली सत्ता में है। तो बीजेपी हर प्रयास करती है कि पहले तो स्थानीयों के साथ मिलकर के सत्ता में आ जाती है, फिर उसे कैसे निपटाना है, कैसे खत्म करना है, वो शुरुआत कर देती है। अब देखिए, बिहार को भी आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के साथ क्या कुछ हो रहा है। दिन खबर निकल के आ रही है, लेकिन यह एहसास नहीं था कि महज 5 दिन हुआ अजीत पवार को गए और पवार का पावर घट जाएगा, पावर खत्म हो जाएगा, इस तरह की हेडलाइंस चल रही। हेडलाइंस देखिए, घट गई पवार की पावर, एक हाथ कुर्सी दूसरे में खतरा, ईडी पास आफत चाबी। अब ऐसा लग रहा था कि सुमित्रा पवार के शपथ ग्रहण के बाद, नेता चुनने के बाद स्थिर हो जाएगी चीजें और सब कुछ बेहतर चलेगा, लेकिन बीजेपी को बेहतर कहां से सब पसंद है सब कुछ। देखिए खबर देखिए, डिप्टी सीएम की कुर्सी लेकिन ईडी के पास आफत की चाबी, 20 करोड़ का वो सीक्रेट जो सुमित्रा पवार को उड़ा सकती है नींद। एक तरफ तो सीएम कुर्सी दिया और पावर घटा के कुर्सी दिया। खबर देखिए, घट गई पवार पावर, सुमित्रा डिप्टी सीएम पर दादा जितनी ताकत नहीं, इस मंत्रालय को फडणवीस ने रख लिया अपने पास। तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रख लिया, इनके पास वो मंत्रालय देने का काम ही नहीं किया। तो कुल मिलाकर पवार के पावर जो है वो कम होने का काम हो गया महज 5 दिन में। देखिए हेडलाइंस, मंत्रालय के आवंटन के मुताबिक वित्त विभाग जो पहले स्वर्गीय अजीत पवार के पास था, अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे। इसके साथ ही योजना विभाग भी उनके पास रहेगा। इसका मतलब है कि 2026 का राज्य बजट फडणवीस ही पेश करेंगे। गौरतलब है कि 23 में भी वित्त विभाग संभाल चुके हैं। वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग का मुख्यमंत्री के पास रहना राजनीतिक रूप से अहम माना जाता है। कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण विभाग अजीत पवार के पास था सब छीन लिया गया, सुमित्रा पवार को नाम के विभाग दे दिए गए हैं। देखिए कैसे ताकत, देखिए विभाग से ताकत का अंदाजा मिलता है कि ताकत है या नहीं है। देखिए बिहार में क्या हुआ, बिहार में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को बना दिया गया, लेकिन सीट जैसे बीजेपी का ज्यादा आया, गृह विभाग बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं दिया गया, गृह विभाग बीजेपी के पास चला गया। तो विभाग से तय होता है कि कितना पावर किसके अंदर है। सुमित्रा पवार का कैसे घट गया, देखिए आप, सरकारी पत्र के अनुसार सुमित्रा पवार को राज्य उत्पाद शुल्क, खेल एवं युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास बोर्ड का मंत्रालय मिला। अल्पसंख्यक विकास और कहां वित्त विभाग, कितना पावर घटा दिया गया वो आप देख लीजिए। देखिए ये भी चर्चाएं थी कि 2 गुट मिलने वाले थे, शरद पवार के गुट और ये अजीत पवार का, लेकिन अजीत पवार में कुछ ऐसे नेता हैं जो आनन फानन में जो है लोभी किस्म के नेता कहेंगे, जो जिनको डर है कि शरद पवार अजीत पवार एक परिवार एक हो जाएगा तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, पवार का पावर ज्यादा चलने लगेगा। शरद पवार जो मुखिया हैं घर के, खैर उस मुद्दे पे हम नहीं जा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि महज कितना दिन हुआ आप समझ लीजिए, महज कुछ दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है। अभी उस मामले की जांच होगी, सब कुछ होना बाकी है, ब्लैक बॉक्स प्राप्त हो गया उस मामले पे, लेकिन सुमित्रा पवार के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आप देखिए। देखिए, एक हाथ में कुर्सी दूसरे में खतरा, ईडी के पास सुमित्रा पवार का कौन सा राज। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार 25,000 करोड़ के एमसीबी घोटाले में आज ईडी की जांच के दायरे में है। भले ही मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन 20 करोड़ के एक संदिग्ध लेन देन का लेकर एजेंसी एक्टिव हो गई। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो एजेंसी भी लग गई, दूसरी तरफ पावर भी घटा दिया गया। अब पूरी पार्टी पे कब कब्जा होगा इसकी खबर का इंतजार है। ऑपरेशन लोटस हम आप देख चुके हैं किस किस पार्टी पे हुआ। देखिए एक और है, ये किस किस पार्टी नेता पे और उसकी पार्टी पे ऑपरेशन लोटस हुआ, जरा वो देखिए। नारायण राणे 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, बीजेपी में इनको फिर इतना प्रताड़ित किया गया कि ये बीजेपी में चले आए। तो फिर ये
खत्म हो गया मामला। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, बीएस योगद्रप्पन, उसके बाद प्रताप सरनाइक, ये वो नेता हैं जो कभी बीजेपी में नहीं थे, लेकिन जैसे ही आरोप लगा, ईडी भेजा गया, सीबीआई भेजा गया, तुरंत बीजेपी में आया, वॉशिंग मशीन में धुल करके पाक साफ हो गए। देखिए एक और हेडलाइंस, महाराष्ट्र राजनीति में नया विवाद, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बीजेपी का मास्टरमाइंड। कुल मिलाकर शरद पवार इस शपथ ग्रहण में नहीं गए। शरद पवार ने कहा कि हमारी और अजीत पवार की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हम लोगों ने तय कर लिया था कि 12 फरवरी को जो है दोनों पार्टी के अंदर विलय होगा, दो परिवार एक होगा। और हमने ये देखा भी कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ उससे पहले अजीत पवार कितनी बार हमला बीजेपी पे कर चुके थे, बड़े बड़े बयान दिए थे, लेकिन आज वो एकजुट तो नहीं हुए अजीत पवार। लेकिन अजीत पवार, माफ कीजिएगा, शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी और क्या कहा जरा वो देखिए। सीनियर पवार ने कहा कि फैमिली में सब ठीक है, मगर पार्टी से जुड़े फैसले मुंबई में किए जा रहे हैं। उन्हें सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनसे किसी की सलाह नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के विलय पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी। अजीत पवार की इच्छा भी यही थी कि दोनों पार्टियां एक हो जाए। अब वह उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। अब उसने सवाल किया गया कि क्या विलय के बाद एनसीपी एनडीए का हिस्सा रहेगी। ये तमाम बातें थी कि वो उनकी एक इच्छा थी कि अजीत पवार की कि विलय हो। विलय को लेकर सब कुछ तय हो गया था और एक वीडियो भी जो है एनसीपी के जो नेता हैं उन्होंने जारी करने का काम किया कि भाई एनसीपी एसपी के कि देखिए हम लोग की मीटिंग भी हो गई थी, 12 तारीख को विलय होना था, लेकिन सब खेल जो है इस तरह से जल्दबाजी में कर दिया गया। लेकिन अब जो हेडलाइंस निकल गई कि पेपर के एक हेडलाइन से क्या है, देखिए द नेशन की, टाइम नेशन की, सुनेत्रा स्टिल फेसिंग स्क्रूटनी इन 25,000 करोड़ बैंक स्कैम। तो अभी भी जो है इनके ऊपर ईडी सीबीआई सब एक्टिव है। कब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगी, कब तक ये, या फिर इन्हें बीजेपी में जाकर वॉशिंग मशीन में धुलना पड़ेगा, या ये जो पार्टी है वही चलती रहेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में, बने रहिए साथ। बहुत धन्यवाद।